अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ उमैर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है कि किसी मसले से, किसी परेशानी से निकलने का तरीका, उसको मैनेज करने का तरीका, उसको डील करने का तरीका, या उसको आपने किस तरीके से निपटना है। तो इसकी मैनेजमेंट का या इसको फेस करने का या इसको डील या निपटने का तरीका, जो सबसे पहली ये चीज़ है कि जब कोई मसला होता है तो आम तौर पे ये होता है कि हम लोगों के हाथ पाँव फूल जाते हैं, पसीने आने लग जाते हैं, एकदम हड़बड़ा जाते हैं। तो ये जो फीलिंग है इसको सबसे पहले कंट्रोल करना लाजमी है, क्योंकि इस सोच के अंदर इंसान परेशान इतना ज़्यादा हो जाता है, इतनी ज़्यादा टेंशन अपने ऊपर ले जाता है कि उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो जब वो सोचने समझने काबिल ही नहीं रहेगा तो उसने मसले को हल कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इस काबिल हो कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, अल्लाह ना करे किसी बच्चे को कोई मसला हो जाता है घर में, किसी को कोई गिर जाता है कोई, तो उसका ये तरीका होता है कि आप सबसे पहले अपनी सेंसेस के ऊपर काबू रखें। आप जितना ज़्यादा आपको अपने ऊपर कंट्रोल होगा या आप अपने आप को काबू कर सकेंगे, उतना ही फिर आप मसले को काबू कर सकेंगे। तो ख़ुद को अपने होशो हवास को बरकरार रखने का जो तरीका है उसमें यह है कि आप सबसे पहले जब आपको ये महसूस हो तो आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर गौर करें, बड़े बड़े सांस लें और बिल्कुल रिलैक्स करें अपने आप को। अगर आप 5 सेकंड नहीं देंगे उस टाइम पे तो फिर आप अगले 10 मिनट काम ख़राब ही करते रहेंगे, आप जितना मर्ज़ी उस टेंशन में लगे रहें। तो पहले अपने आप को 5 सेकंड दें, इस तरह एक बड़े सांस लें, अपने पूरे फेफड़ों को पूरी तरह फैलाएं, उनमें से हवा निकालें। तो आपके अंदर जब ऑक्सीजन आएगी तो आपकी सेंसेस बिल्कुल ठीक होंगी, आपके दिमाग तक जब ऑक्सीजन जाएगी तो आप अपने आप को एक्टिव फील करेंगे। दूसरा ये है कि आप दूसरा तरीका ये है होशो हवास में रहने का कि आप हकीकत को तस्लीम कर लें। लोगों को मानने में नहीं आता, नहीं भी ये आग तो लग ही नहीं सकती, नहीं जी ये तो बंदा गिर ही नहीं सकता। तो जब आप इस तरह की सोचें लेके बैठते हो तो फिर आप हकीकत को तस्लीम नहीं करते। जब आप हकीकत को तस्लीम नहीं करते तो आपके दिमाग में ही एक कन्फ्लिक्ट रहता है, खलफशार का शिकार हो जाते हो। तो आप आगे क्या आपने फ़ाइट करनी है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप अपनी सेंसेस को बरकरार रखें, बड़े बड़े सांस लें। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप फ़ौरन हकीकत को तस्लीम करें कि भाई ये हो गया है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि ये हो गया है। अब जब मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो अब मैंने थर्ड पॉइंट पे जाना है कि मैंने इसको कैसे ठीक करना है। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि होशो हवास पे आपने इस हद तक काबू कर लिया हो या आप हकीकत को इतना ज़्यादा तस्लीम कर लिया हो कि जो बंदा आपको देख रहा हो वो कहे यार ये इस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, ये तो बड़ा सफाक है, ये तो बड़ा सख्त दिल है। हालांकि आप नेचुरली सख्त दिल ना हो, लेकिन आप उस वक़्त पे आपको थोड़ा हकीकत पसंदाना तबीयत अपनानी पड़ेगी, हकीकत को तस्लीम भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिल को सख्त करना पड़ेगा। अगर आप जज्बाती हो गए उस टाइम में आपको रोने आ गए तो आप नई सिचुएशन को हैंडल कर सकते। मैं आपको नेल्सन मंडेला का एक वाक़या मैं आपको वो सुनाता हूँ। उसमें ये हुआ था कि वो नेल्सन मंडेला अपने 3-4 लोगों के साथ जहाज़ पे जा रहा था। तो पायलट ने आके बताया कि सर जहाज़ में ख़राबी हो गई है तो ये गिरने वाला है, आप बस जल्दी से ना इसको पैराशूट वगैरह पहन लें और जंप करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। नेल्सन मंडेला ने सुना, कहता है और जाओ यार काम करो, जाके उसको ठीक करने की कोशिश करो, ठीक हो जाएगा। ऐसे उसने रिएक्ट किए जैसे उसके ऊपर कोई असर हुआ ही नहीं है। उसने पायलट को कहा, पायलट थोड़ी देर बाद फिर परेशान हुआ, उसकी शर्ट गीली हुई है और पसीनो पसीन हुआ हुआ है, रंग उड़ा हुआ है, सर हम मारे जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, जहाज़ तो गिरने वाला है, जहाज़ ये हो, जहाज़ में तो ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। नेल्सन मंडेला ने कहा देखो तुम जाके कोशिश तो करो, मेहनत करो उसको ठीक करने की, वो ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। वो टेक्निकल जो अपना स्टाफ है उसको साथ लेके जाओ, तो इंजन के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने की कोशिश करो। फिर चला गया। थोड़ी देर बाद फिर वो रोने वाली शक्ल बना के आ गया, पैराशूट पहना हुआ। कहता सर जो हमने तो जंप कर जाना, आप भी पैराशूट पहन लें और जंप कर लेना, ये बस 5-10 सेकंड है, ये गिर जाएगा। उसने कहा जाओ उसको ठीक करो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि उसको कोशिश तो करो जाके ठीक करने की। बहरहाल वो कुछ देर के बाद आया पायलट बड़ा खुशी से, कहा जी हम मुश्किल वक़्त से निकल गए हैं, हम बच गए हैं, तो आपने हिम्मत दिलाई, आपका बड़ा शुक्रिया।
वो जाने लगा तो उसको ख्याल आया, उसने कहा सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं? तो नेल्सन मंडेला ने कहा जी बोले। तो उसने कहा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या डर नहीं लगता मौत से? हम तो डरे पड़े हैं, हमें तो टेंशन पड़ी हुई है, अब आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप तो बैठे हुए बिल्कुल इजी माहौल में, जैसे आप रिलैक्स बैठे हुए वैसे ही बैठे रहे। उसने कहा देखो अगर मैं परेशान हो जाता ना तो तुम्हारे से जहाज ठीक ना होता। तो नेल्सन ने अपना कोट उतार के ना ऐसे दिखाया उसको, अपनी उसकी शर्ट गीली हुई थी। उसने कहा ये देखो, मौत से किसको डर नहीं लगता? हर बंदे को लगता है, मुझे भी डर लगता है, मौत का डर मुझे भी था, लेकिन मैंने अपने डर को शो नहीं होने दिया। अगर मैं अपना डर शो कर देता तो तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड ना होता तुम्हारा, प्रॉब्लम को तुम प्रॉब्लम समझ के फिर हमें कहते ठीक है ये जंप करो, फिर तुम उसके सोल्यूशन की तरफ ना जाते। तो ये एक लाइव एग्जांपल है, एक आपके लिए समझने वाली एग्जांपल है कि आपको डर भी होगा, आपको खौफ भी आएगा, लेकिन आपने उस खौफ को छुपाना है, उस प्रॉब्लम को उसका सामना करना है, उसको सॉल्व करने की तरफ जाना है। तीसरी ये चीज़ है कि आप किसी मसले को निपटने के लिए दुनिया भर के इक्विपमेंट ले आएँ, बड़ी माहिर लोग भी ले आएँ, बड़ी बड़ी टीम्स बना लें। आप किसी मसले को तब तक काबू नहीं कर सकते जब तक आपके साथ अल्लाह ताला नहीं है। तो आप अपने ऊपर काबू रखने के लिए, अपने टेंशन से निकलने के लिए अल्लाह पे यकीन रखना, अल्लाह पे तवक्कल रखना बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को कंसीडर कर लें कि ये अल्लाह की तरफ से है और इसमें कोई बेहतरी होगी, इसको हमने अब सॉल्व करना है, इसके लिए हमने उठना है। और जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इंसानी फ़ितरत है कि वइज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रुन दआना, जब इंसान पे कोई मुसीबत तकलीफ़ आती है तो हमें पुकारता है। कि इंसानी फ़ितरत के मुताबिक अगर आप नहीं चलेंगे तो आपके लिए मुसीबतें और बढ़ेंगी। जब काफिर तक पुकारते हैं, जब कुफ़ार के बारे में भी आया कि जब उनकी कश्ती समंदर में लड़खड़ाने लग जाती थी तो फ़ौरन अल्लाह अल्लाह करने लग जाते थे। तो एक मुसलमान के अंदर तो ज़्यादा अल्लाह की कुर्बत होनी चाहिए। तो हमें अल्लाह अल्लाह करें। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो फिर लिजम भी ही अवकाइदन अवकाइमा, बैठा हुआ खड़ा हुआ हर हालत में हमें पुकारेगा। फिर उसकी तकलीफ़ को दूर कौन करता है? अल्लाह कहते हैं फलम्मा कशफ़ना अन्हु दुर्रहु, हम उससे तकलीफ़ को दूर करते हैं। वो तो बाद की बात है कि इंसान ने शुक्र है, इंसान ऐसे हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मर्रा कअल्लम यदउना इला ज़ुर्रिम मस्सा, ऐसे पास से गुजर जाता है जैसे अल्लाह ताला ने तो उसके लिए कुछ किया ही नहीं, शुक्र है ना इंसान। तो आप अपनी पहली मुसीबतों से जो आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आप सोचें कि उनसे आपको अल्लाह ताला ने निकाला था। तो ये मुसीबत या ये जो कोई भी परेशानी है, कोई किसी को अचानक जॉब से निकाल दिया है, किसी को ऊपर अचानक कोई फाइनेंशियली क्राइसिस आ गए हैं, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो इन सब से निपटने का मेरे भाई एक ही तरीका है, एक ही फार्मूला है कि आपको अल्लाह ताला ही निकाल सकते हैं। तो आप अपने पहले एक्सपीरियंसेस से अपने दिमाग के अंदर एक पुख्ता यकीन रखें कि जब पहले अल्लाह ने निकाला है तो अब भी अल्लाह ही निकालेगा। तो अपने ऊपर जब आपका यकीन होता है तो फिर आप अपने रब के साथ डील करने में आसानी होती है कि आपको अपने ऊपर ये यकीन होना चाहिए कि मैं जब अल्लाह ताला को पुकारूंगा तो इंशाअल्लाह वो मेरी पुकार को, मेरी दुआ को ज़रूर सुनेंगे और वो मुझे इस मसले से ज़रूर निकालेंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि आप अपने हवास पे काबू रखें, दूसरी चीज़ ये कि आप हकीकत को तस्लीम कर लें, और तीसरा ये कि आप अल्लाह ताला पर यकीन रखें, अल्लाह ताला पर एक बिलीव रखें। चौथी और आखिरी चीज़ ये है कि इसके कंक्लूजन की तरफ जब हम आएंगे, तो जब आपने ये चीज़ें सब कर लेनी है तो चौथी चीज़ उसका सलूशन ही है ना। तो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड सेट होना चाहिए। जब आप किसी प्रॉब्लम को देखें तो आपके दिमाग में उसका सलूशन आए। अगर आपके दिमाग में सलूशन नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड नहीं है, और आप हर वक्त इसी टेंशन में, मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे आपको कोई जॉब से निकाल दिया, किसी बंदे को कोई जॉब से निकाल दिया है और वो बार बार यही कही जा रहा है जॉब से निकाल दी, जॉब से, यार मुझे जॉब से निकाल दी, यार मैं क्या करूं, यार मेरे बॉस ने मुझे ये कह दिया, यार मेरे एम्प्लॉयज़ ने मेरे ख़िलाफ़ सियासत कर दी, मेरे जो कलीग्स थे उन्होंने मेरी टांगें खींची, उन्होंने ये कर दिया, मेरी जॉब निकल गई यार। तो ये जो बंदा कोसता रहता है ना, इसका कभी भी सलूशन की तरफ दिमाग नहीं जाता। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप उस प्रॉब्लम को साइड पे कर दो यार, कोई बस हुआ ही कुछ नहीं, अब आप सॉल्यूशन को ढूंढो। प्रॉब्लम देखिए आग, उसका सलूशन है पानी। प्रॉब्लम देखिए दांत का दर्द, उसका सलूशन है पेस्ट करो, घर में बर्फ़ पड़ी हुई है उसको सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होना चाहिए।
प्रॉब्लम देखो, सॉल्यूशन पकड़ो। सॉल्यूशन नहीं आ रहा, प्रॉब्लम पे ही दिमाग है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी। तो ये आखिरी एक फाइनल 3 टिप है, अपने दिमाग को जो है ना थोड़ा सा इस्तेमाल करें और प्रॉब्लम्स को देख के उसके सॉल्यूशन की तरफ सोचा करें और अल्लाह पर यकीन रखा करें कि जब अल्लाह ताला ने आपको पहले ज़ाया नहीं किया तो अब क्यों ज़ाया करेंगे। जब आपको पहले अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखा हुआ है, आपके ऊपर इतनी नेमतें, इतना अल्लाह ताला का इकराम है, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर बड़े एहसानात किए हुए हैं, तो फिर अब आपके ऊपर अगर थोड़ी-सी मुसीबत आ गई है तो आपको रोने नहीं शुरू कर देने चाहिए। उस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसके सॉल्यूशन की तरफ सोचें, उसमें यकीनन आपके लिए बेहतरी होगी और ऐसी राहें निकलेंगी जब आप सॉल्यूशन की तरफ जाएँगे कि आप खुद हैरान हो जाएँगे कि अल्लाह ताला ने तो इतने रास्ते रखे हुए हैं, मुझे ये अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र नहीं आ रही थी। मुझे उम्मीद है ये 4 स्टेप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त हाफ़िज़ उमैर। अल्लाह हाफ़िज़।